यही होते हैं। अब पहला क्या बोला है इन्होंने, 2/3। 2/3 इसका मतलब क्या है, नीचे कितने सेक्शन है, नीचे कितनी, डिनोमिनेटर कितना है 3 और ऊपर कितने हैं 2। तो यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास ऑलमोस्ट क्या आएगा 0.6, यानी कि 0.6 किस में आया, 0 और 1 के बीच में आएगा। अब इन्होंने क्या कहा कि कितने मेरे को करने हैं, कितने सेक्शन करने हैं, 3 इक्वली सेक्शन कर देंगे। एक ये हो गया, 2 और 3 हो गया। किस वाले नंबर पे बनेगी नंबर लाइन, 2 पे बनेगी। एक तो इस पे बनेगी, तो ये क्या हो गया हमारा 2/3, ठीक है ना। तो ये हमें समझ आ गया। दूसरा क्या कह रहे हैं, -5 और 4, -5 और 4। अब इसको पहले मैं मिस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी या हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 × 1 = 4.25, या ऐसे, या फिर अगर इसको मैं मिस फ्रैक्शन में करती हूँ तो आंसर आएगा 4 × 1 = 4। तो ये देखो एक और ये 1.25, यानी कि 1 और 2 के बीच में आएगा, ये आएगा ना। अब यहाँ पे देखो, इसको छोड़ दो, अब इसको देखेंगे, 4 सेक्शन करने हैं इसके बीच में इक्वली, कितने, 4, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए। तो कौन से, पहले वाले पर, किस पे, पहले वाले पर, ये होगा हमारा ये माइनस का था ना, तो इसको देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या है, माइनस का है मिस फ्रैक्शन में, तो इसको छोड़ दो, तो हम कहाँ पे, यहाँ पे सेक्शन लेंगे 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में हमारे पास सेक्शन आएंगे, कितने सेक्शन करने हैं, 4, 1 2 3, 1 2 3 आ गए, 1 2 3 4 आ गए। ये 4 सेक्शन हमें मिल गए। अभी क्या कह रहे हैं, माइनस का है, तो माइनस कहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से। तो लेफ्ट का पहला पोर्शन, तो 1/1/4 माइनस का, ठीक है, चीज़ क्लियर हो गई। अगला पार्ट क्या है, तीसरा, -5 और 1 and 1/2, 1 and 1/2, वही चीज़। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 1 = 2 और 1 3, हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, अब इसमें अगर मैं इसको डिवाइड में देखूँ, 2 × 1 = 2.5, तो यानी कि अब इसको छोड़ दो, 1 को छोड़ दो, क्या बन गया, 2 हिस्से लेने हैं, कितने लेने हैं, यहाँ से इक्वली 1 2 1 2 1 2, तो हमारे पास क्या पॉइंट हो गया, तो कितना, 2 में से 1 हिस्सा, तो ये वाला जो पोर्शन होगा हमारे पास वो क्या होगा, 1/2। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जगह 5/4 लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन ये। अभी कह रहे हैं 3 ऐसे रैशनल नंबर चाहिए जो इनके बीच में मिल सके हमें। तो या तो हम इसको इस पैटर्न से कर सकते हैं, यानी कि अभी देखो हमारे पास क्या, -1/2 0 और 4, लेकिन इनके क्या डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो इनको इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 है ना, तो क्या हो जाएगा -2/4 और 1/4, ठीक है। अब इसके बीच में देखो कितने नंबर आएंगे, एक तो आएगा -1/4 आएगा, एक आ गया 0 और एक ये, कितने नहीं मिले मुझे, सिर्फ 2 ही मिले, लेकिन मुझे कितने चाहिए थे, 3। तो देखो इसका एक तरीका तो ये है कि मैं इसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरे पास 2 से ज़्यादा नंबर आ सके। जैसे कि मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, मान लो 4 से कर देती हूँ,
तो 2 4 जा -8, 4 4 जा 16, और इसको भी मुझे सेम इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करना है। 1 4 जा 4, 4 4 जा 16। अब मेरे पास कितने नंबर आ गए? -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 अपॉन में 16, 2 अपॉन में 16 और 3 अपॉन में 16, और ये 4 अपॉन में 16 तो था। अब मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नंबर आ गए। अगर अब मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी नंबर चूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने चूज़ कर लिया। एक है -2 अपॉन में 16, एक है -1 अपॉन में 16, और एक मैं ले लेती हूँ 2 अपॉन में 16। 3 नंबर मेरे को मिल गए, तो ये भी आंसर हो सकता है। एक आंसर और हो सकता है जो इजी वे है, सबसे ईजीएस्ट वे जो है वो ये है। देखो कुछ नहीं है, कितने नंबर फाइंड करने हैं? 3। पहला काम देखना है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम। और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए और हमें लग रहा है कि उसके बीच में से अगर इतने नंबर निकल रहे हैं तो निकाल लो, नहीं निकल रहे तो दिस इज अ सिंपल वे। 3 है ना, जितने नंबर फाइंड करने हैं उसमें 1 प्लस कर दो। कितना आ गया? 4। और रैंडमली हमने किया भी 4 से ही था। अगर मान लो यहाँ पे 5 आता तो किससे प्लस करते? 6। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6 से। जैसे कि ये सारा, अगर 7 होगा तो 8 से, 10 होगा तो 11 से, 9 होगा तो 10 से, बस इक्विवेलेंट दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आंसर आ जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है तो सॉल्यूशन करते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है? -1 अपॉन में 4 प्लस 5 अपॉन में 12। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम तो है नहीं, तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो कितना आया? 12 आया। 4 के टेबल में 12 किस पे आता है? 3 पे। या तो ये तरीका है, 4 के टेबल में 12 किस पे आता है? 3, 3 1 सा 3 प्लस 5। आंसर कितना आ गया? 5 में से 3 गया 2 अपॉन में 12, आंसर कितना आ गया? 6। या तो ये है, या दूसरा मेथड है क्या? -1 अपॉन में 4, इसको इसके इक्वल लाना है। 12 है ना, इसको इसके इक्वल लाने के लिए मैं किससे? 12 किसके टेबल में आएगा? 3 के, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 5 अपॉन में 12। -1 अपॉन में 4 माइनस 1 3 ज़ा -3, 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 अपॉन में 12। इसको कॉमन लिया तो 12 -3 प्लस 5, आंसर कितना आ गया? सेम आ गया। अब किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है? अ टेलर हैज़ इतना मीटर, यानी कि 3/4 मीटर कपड़ा है उसके पास, एक फाइन सिल्क है। इफ़ मेकिंग 1 कुर्ता रिक्वायर्स 1/4, यानी कि एक कुर्ता बनाने के लिए उसको 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। तो एग्जैक्टली बताओ कितना कुर्ते उस कपड़े से बनेंगे। सिंपल है, टोटल फाइन सिल्क क्लॉथ कितना है? 15 3/4। इसको मैं ऐसे की बजाय 15 4 ज़ा 60, तो 63 अपॉन में 4 लिख सकती हूँ। 1 कुर्ता रिक्वायर रिक्वायर 4 1 कुर्ता। कितना कपड़ा चाहिए? 2 1 अपॉन में 4, 4 2 ज़ा 8 और 9 अपॉन में 4। तो टोटल कुर्ता मेड बाय कितने? मेड बाय दिस क्लॉथ। कितने कुर्ते बनेंगे? कैसे करेंगे? टोटल से जितने भी टोटल कपड़ा है उसको उससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। यही होता है ना। तो अब डायरेक्ट हम डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? 63 अपॉन में 4
मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 9, ठीक है। 4 से 4 ख़त्म हो गया, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। तो टोटल कुर्ता मेड बाय कितने, मेड बाय दिस क्लॉथ कितने, क्लॉथ इज इक्वल टू 7। कितने कुर्ते बनेंगे, 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। बढ़ते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। सॉल्यूशन चाहिए 3.1415 एंड 3.1416। कितने नंबर ढूंढने, 3। मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने हो तो कितने नंबर हैं, 3 + 1। और हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कभी भी रैशनल नंबर को डेसिमल में नहीं लेते, उसको हमें सॉल्व करने के लिए पीक्यू फॉर्म चाहिए होगी। तो पीक्यू फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कितने नंबर चाहिए थे, 3, तो हमें 1 से प्लस करना है, तो ये कितना हो गया, 4/4। यही हो गया, 4 हो गया। अब 3 + 1415, पॉइंट हटाया, या तो हम पॉइंट नहीं भी हटाएं तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे, 4/4 और 3.1416 1 4/4, ठीक है, ठीक है। अब 4 5 जा 20, 2 4 5 जा 4 1 जा 4 और 2 6, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 5, पॉइंट 4 3 जा 12, ये क्या आ गया। और 4 6 जा 24, 4 6 24, 2 4 1 जा 2, ये 64, 4 4 जा 16, 1 4 1 2, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 16, 5 पॉइंट 4 3 जा 12 अपॉन में 4। अब देखो 12.5660 और 64 आ गए ना। कितने नंबर चाहिए मुझे, 3, तो 0.5660 अपॉन में 4, 12.5661 अपॉन में 4, 12.5662 अपॉन में 4, 12.5663 अपॉन में 4। 3 नंबर मेरे को मिल गए, 3 ही चाहिए था ना, और चौथा तो हमारे पास ये है ना। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बढ़ते हैं इसके 6th पार्ट की तरफ। अब ये क्या कह रहे हैं, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। बिल्कुल जी, हम बिल्कुल सोच सकते हैं रैशनल नंबर का कोई दूसरा तरीका कि वो नंबर भी फाइंड हो सके, बिल्कुल हो सकते हैं। एक तो हमने सीखा था डिनोमिनेटर को इक्वल करना, एक सीखा था हमने एवरेज। वी फाइंड रैशनल नंबर बाय, कौन से फॉर्मूले थे, एवरेज रैशनल फॉर्मूला। ये एवरेज नंबर भी आप लिख सकते हो, एवरेज नंबर फॉर्मूला। एवरेज नंबर का फॉर्मूला क्या था, a + b अपॉन में 2, ये था, ठीक है। अब रैशनल नंबर कितने से फाइंड हो सकते हैं, 2, एक एवरेज था और एक डिनोमिनेटर इक्वल करने वाला था। तो डिनोमिनेटर इक्वल तो हमें करना आ ही गया एलसीएम लेके। अब दूसरा नंबर कौन सा है, एवरेज। एवरेज नंबर का फॉर्मूला क्या था ये, तो मैं एग्जांपल लेती हूँ। मान लो एक एग्जांपल है 8 + 4 ले लेती हूँ, ठीक है, 2। तो कितना है, 8 4 2 12, 8 4 4 कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ गया, 6। तो 4 और 8 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर ले लूँ, कितना आ गया, 6 आ गया, 6 अपॉन में 1, ये हो गया एवरेज नंबर फॉर्मूले से, ठीक है। और दूसरा, ये तो चलो सिंपल था, पॉइंट में देख लेते हैं। मान लो 7 + 2 ले लेते हैं, 2, तो कितना है, 9 अपॉन में 2। 9 अपॉन में 2 को अगर डिवाइड करूँगी तो आंसर क्या आएगा, 4/5। या आप डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हो। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके ये दो एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। आई होप ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, उसके ऊपर दोबारा से वीडियो बन जाएगी। तब तक के लिए आप इसको शेयर कीजिए, पढ़ाई कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हंसते और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।